नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयशी शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। खामखेड़ा गेहूं खरीदी केंद्र पर किसानों की सुविधा को लेकर केंद्र प्रबंधक से खास बातचीत। महोदय, मीडिया को पुनः परिचय दीजिए अपना। मैं कल्याण सिंह बघेल, समिति प्रबंधक खामखेड़ा। वर्तमान में कितने केंद्र संचालित हुए हैं गेहूं खरीदी के? दो केंद्र। इसमें अभी कुछ किसान बाकी हैं या तुलाई पूरी हो चुकी है? तुलाई पूरी हो। क्या व्यवस्था रही है खरीदी केंद्रों पर किसानों के लिए? जो शासन के निर्देशानुसार से वो व्यवस्थाएं रही हैं। पेयजल की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था, अस्थायी होटल की व्यवस्था, सभी व्यवस्थाएं रही हैं। पीपी में और जूट में कुल कितना वजन लिया गया? पीपी में 50 किलो 150 ग्राम 200 के आसपास, और जूट में 50-600। और मॉइस्चर कितना लिया गया उसमें? मॉइस्चर भी थोड़ा, मतलब 50-600 में 700 के आसपास में एक तो ही चलिए। मॉइस्चर कितना लिया गया? मॉइस्चर नहीं, सूखी थी, मतलब सूखी ही आई है जी। और जिनका अगर मॉइस्चर आया है तो वो कितना लिया गया? नहीं, मॉइस्चर लिया ही नहीं है, 12% में ही लिया है। और 12% से अधिक होने पर रिजेक्ट कर दी, रिजेक्ट कर दिया। उसको पुनः लिया गया कि नहीं लिया गया? नहीं, वो सूखने के बाद में लिया है। सूखने के बाद में लिया है। पहले किसान से सुखवा लिया उसको, फिर पुनः लिया है। महोदय, मीडिया को बताइए कि कितने ऐसे किसान थे जिनका मिट्टी और कचरा अधिक होने के कारण रिजेक्ट की गई पूर्णतः? अब जो सर्वेयर के एक अनुमानित बताइए कि कोई ऐसी रिजेक्ट की गई है या नहीं की गई? नहीं, ये तो सर्वेयर ही बता पाएगा। मेरे पास क्या है, केंद्र प्रभारी दूसरे थे, मैं तो केवल सोसाइटी का काम देख रहा हूँ। अच्छा, मैं केंद्र पे नहीं था। आपकी जानकारी में नहीं है कि कुछ मिट्टी के कारण रिजेक्ट हुए या नहीं हुए? नहीं, आपकी जानकारी में नहीं? किसानों के है नहीं कोई सर्वेयर ही बता पाएगा। वो अपने पास तो कुछ नहीं है। आपके पास ने सर्वेयर रखे थे, वो उन्हीं के पास पूरा रिकॉर्ड है, और ऑपरेटर के पास होगा थोड़ा बहुत। महोदय, इसमें कुछ केंद्रों पर आपके जो चले हैं 2 केंद्र, आरोप भी लगा कि कुछ सर्वेयर के द्वारा और कुछ बिचौलियों के द्वारा पैसे की डिमांड करके ट्रॉलियों को अंदर लिया गया। क्या सत्यता है इसकी? कौन, किसने लगाया? कोई नहीं लगाया। तो इसकी क्या सत्यता है? सत्य है अथवा असत्य है? असत्य की ये बात, किसी से कोई लेन देन नहीं किया गया, सीधे किसान से तुलाई करी गई, उसमें कोई लेन देन नहीं हुआ है। मनोज सोलंकी, पूर्व अध्यक्ष खामखेड़ा सोसाइटी में गेहूं खरीदी की गई, कितना किसान संतुष्ट रहा? कृपया मीडिया को बताइए। विगत 5.5 साल तक मैं यहाँ सोसाइटी में अध्यक्ष रहा, और इस साल भी मैंने पूर्व अध्यक्ष होने के नाते सभी कर्मचारियों का यहाँ सहयोग किया। तो ये सोसाइटी का, हमारी खामखेड़ा सोसाइटी का, आसपास की सब सोसाइटियों हमारी किसानों में अच्छी साथ है, और लगभग यहाँ अभी तक 6 साल में मैंने यहाँ कारोबार देखा है, तो कभी खामखेड़ा में किसानों को कभी ऐसी शिकायत नहीं रही, और संतुष्टिजनक तुलाई हमेशा से यहाँ किसानों की सोसाइटी द्वारा कराई गई शासन के निर्देशानुसार। वर्तमान में खरीदी में पिछले गए वर्ष के मुकाबले कुछ बढ़ोतरी हुई है अथवा नहीं हुई? हाँ, हर वर्ष कुछ न कुछ बढ़ोतरी होती है। इस वर्ष भी लगभग 10 से 12 हजार कुंटल के लगभग अतिरिक्त खरीदी हुई है पिछले वर्ष से। किसानों को कुछ असुविधाएं भी हुई हैं जी, और कुछ पिछले वर्ष के कंपैरिजन इस वर्ष कुछ अधिक उनको लाभ भी मिला है। कृपया मीडिया को बताइए। देखिए क्या है, शासन के निर्देशानुसार अभी इस समय, जैसे हम सबको मालूम है, कोविड का टाइम चल रहा है, तो शासन के निर्देशानुसार भीड़ न लगाने के निर्देश थे। तो थोड़ी बहुत असुविधा तो किसानों को ऐसी हुई है कि लाइनों के द्वारा, एक टाली के द्वारा तुलाई हुई थी, तो उससे क्या हुआ, किसानों को इकट्ठा न तुल के एक टाली के माध्यम से तुलाया, तो थोड़ी बहुत असुविधा तो किसानों को हुई है। लेकिन अब कोविड का टाइम था, तो जितना सोसाइटी शासन के निर्देशानुसार किसानों को सहयोग कर सकती थी, उतना सहयोग किया है। कोविड के टाइम में इन तुलाई केंद्रों पे कोरोना गाइडलाइन का तो पालन बिल्कुल नहीं किया गया है, इसकी पीछे क्या वजह थी? नहीं, ऐसा नहीं है। शासन के निर्देशानुसार हमने सैनिटाइजर की व्यवस्था भी रखी थी, और टेंट भी लगाया था, पानी की व्यवस्था भी हमने
ऐसी करी थी कि कुछ कर्मचारी लगाए थे और वो किसानों को उनके जो भी यहाँ ट्राली थी उनको पानी पिलाते थे। वर्तमान में शासन की योजनाएं लगातार किसानों के हित में हैं, किसानों तक पहुंच भी रही हैं। क्योंकि आप भी एक किसान हैं और यहाँ से अध्यक्ष के रूप में पिछले कई वर्षों से काम कर रहे हैं। शासन की ऐसी कौन सी और योजनाएं आनी चाहिए जो किसान के लिए लाभदायक हो? कृपया मीडिया को बताइए। अभी कुछ जैसे शासन की जो योजनाएं चल रही हैं, तो हमारा ऐसा शासन से अनुरोध है कि जो कभी कभी केंद्रों पर किसानों के लिए ऐसी असुविधा होती है कि तुलाई के टाइम पर जो लंबी लंबी लाइनें लग जाती हैं, तो शासन भी उस पर थोड़ा सा ध्यान दे और जैसे ज़्यादा किसान इकट्ठे होते हैं तो एक केंद्र पर ऐसी संख्या कम करे किसानों की कि ज़्यादा संख्या ना हो, तो कम किसान होंगे तो उनकी तुलाई जल्दी हो जाएगी, किसान जल्दी संतुष्ट हो जाएंगे। मेरा आखिरी सवाल आपसे था, वर्तमान में किसानों के लिए एक योजना आई है, ग्रामीण भंडारण योजना, केंद्र सरकार की योजना है। किसान सोसाइटियों में जाके तुलाई करवाता था, मंडी में अपनी उपज को बेचता था, काफी असुविधाओं का सामना करना पड़ता था। आज गांव में ही और गांव के 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर के दायरे में ही उसे एक वेयर हाउस मिल गया है और वहीं पे उसकी खरीदी हो रही है। भविष्य में किस प्रकार से देखते हैं इस योजना को? इसके लिए तो हम शासन को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि पहले दूर दूर 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर लगभग किसान को जाना पड़ता था। अब जो वेयर हाउस के माध्यम से जो तुलाई हो रही है उससे किसान को सुविधा मिल रही है, तो उसका गेहूं जल्दी तुल जाता है और वो वेयर हाउस में तुरंत भंडारण हो जाता है।